हाय एनिमे लवर्स, वन पीस के वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर लूफी के अलावा भी काफी सारे पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। बट एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में न तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, न उसकी स्क्रीन प्रेजेंस है, न उसके मोटिव्स का पता है। बट वह कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पर आता है तो बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट होती है और यह कैरेक्टर है शैंक्स का। अपने लाल बालों की वजह से वह रेड हेड शैंक्स के नाम से फेमस है एंड वह कैप्टन है रेड हेड पायरेट्स का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओडा ने शैंक्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया, वह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और वह इतना फेमस कैसे हुआ, ऐसे ही काफी सारे टॉपिक्स पर। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। So you have never watched anime? No, I just think that it's more for kids. Wake up to reality. शैंक्स। तो वन पीस देखते टाइम मुझे यह रियलाइज हुआ कि ओडा ने इसका एक ड्राफ्ट स्टार्टिंग में तैयार किया और फिर धीरे धीरे हर आर्क को डिजाइन किया, क्योंकि शैंक्स का इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें स्टोरी में काफी जल्दी दिखा दिया जाता है एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी हाइप उसे हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। और हमें भी लगता है कि यह लूफी से कनेक्टेड कोई पायरेट है जो कि फन लविंग एंड बहुत ही शांत तरह का कैरेक्टर है। लेकिन कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिए बिना ओडा ने उसे इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट बना के रखा टिल द एंड ऑफ एनिमे। तब तक हमें शैंक्स की पावर और उसके लेवल से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, लेकिन उसकी पावर का एक ग्लिम्स हमें दिखाया जाता है जब वह लूफी को बचाते टाइम अपना हाथ खो देता है एंड अपनी कॉन्करर हाकी भी यूज करता है। उस समय तक एनिमे में हमें न तो हाकी का कोई पता था, ना ही हमें पता था कि गम गम फ्रूट कितना इंपॉर्टेंट फ्रूट है। एंड इसी के साथ शैंक्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद जब शैंक्स हमें दिखाया जाता है तो उसके पावर का एक एजम्पशन हमें दे दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम मीहॉक शैंक्स से मिलने जाता है जब वह जोरो को सिर्फ एक चाकू से हरा देता है। साथ ही हमें पता चलता है कि मीहॉक एंड शैंक्स पुराने राइवल्स होते हैं और वो एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे। बट क्योंकि शैंक्स अपना एक हाथ खो देता है तो अब मीहॉक उससे नहीं लड़ता, क्योंकि वह उसको अपने बराबर का नहीं मानता। वह जानता है कि अब शैंक्स अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकता। उसके बाद हमें शैंक्स के बारे में तब बताया जाता है जब एस ब्लैक बियर्ड को पकड़ने गया होता है एंड शैंक्स व्हाइट बियर्ड को एक वार्निंग देने उसकी शिप पर जाता है, वह भी अकेले। हमें यह बता दिया जाता है कि शैंक्स व्हाइट बियर्ड को पहले से जानता था, बट स्टिल वह एक पायरेट शिप का कैप्टन था और वह दूसरे पायरेट से मिलने जाता है, वह भी अकेले। यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी, क्योंकि पायरेट एक दूसरे के दोस्त कभी भी नहीं होते। साथ ही हम देखते हैं कि शैंक्स के पास इतनी पावरफुल हाकी है कि व्हाइट बियर्ड की शिप के क्रूमेट उसके आने से ही बेहोश हो जाते हैं, जबकि वह व्हाइट बियर्ड के साथ पहले से काम कर रहे थे। तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि शायद शैंक्स के पास व्हाइट बियर्ड से भी पावरफुल हाकी है। उस टाइम तक वन पीस के वर्ल्ड में हमें हाकी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है एंड हमें यह भी पता चल जाता है कि शैंक्स 4 एम्परर्स में से एक है। फिर हमें पता चलता है उसके लेवल के बारे में कि वह कोई ऐसा वैसा पायरेट नहीं है, वह 4 एम्परर्स में से एक है जिनके साथ नेवी भी टक्कर नहीं लेना चाहती। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि वह बगी के साथ रॉजर के क्रूमेट्स में था। So we know that he learned from the best। उसके बाद हम देखते हैं कि मरीन फोर्ड वॉर में व्हाइट बियर्ड अपनी पावर्स को शो करता है। वह दिखा देता है कि ऐसे ही उसे मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड नहीं कहा जाता। एंड वॉर के बाद शैंक्स का बैडएस मोमेंट आता है जब वह सिर्फ अपनी प्रेजेंस से इतनी बड़ी वॉर को रोक देता है। वह दिखाया जाता है कि नेवी एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स दोनों में उसका खौफ होता है। वह इंसेनली पावरफुल होता है। वह इतना पावरफुल होता है कि उसके क्रू में एक भी मेंबर ऐसा नहीं होता जिसके पास डेविल फ्रूट की पावर हो, लेकिन सिर्फ अपनी हाकी के दम पर वह नेवी एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स दोनों को रोक देता है और मरीन फोर्ड वॉर को खत्म करता है। साथ ही साथ वह एस एंड व्हाइट बियर्ड की बॉडी को भी ले जाता है क्रिमेशन के लिए, जिससे कि उनको एक रिस्पेक्टफुल क्रिमेशन दे सके। एट लास्ट इन द रिसेंट एपिसोड्स हमें दिखाया जाता है कि शैंक्स अपनी हाकी का यूज करके एक नेवी एडमिरल को रोक देता है और यह प्रूव करता है कि उसके पास कितनी इंसेन पावर है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि क्यों मरीन फोर्ड वॉर के दौरान ब्लैक बियर्ड पायरेट एंड नेवी दोनों उससे लड़ने से बच रहे थे। अभी हमें यह भी पता है कि लूफी के पास भी सीखने को काफी कुछ बचा हुआ है। अब यहाँ तक हमने शैंक्स की पूरी जर्नी को डिस्कस किया। अब जानते हैं कि हाउ ओडा प्रेजेंटेड हिम। ओडा ने शैंक्स को स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया, बट उन्होंने हमें कभी भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जैसे कि कभी भी कहीं भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है तो शैंक्स वहाँ जरूर प्रेजेंट होता है, बट उससे पहले और उसके बाद वह कहाँ से आया, वह कहाँ गया, वह क्या कर रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लूफी को अपनी हैट मिली शैंक्स से, उसको पायरेट बनने की मोटिवेशन मिली शैंक्स से, वह मरीन फोर्ड में जिंदा बचता है शैंक्स की वजह से, उसको अपना डेविल फ्रूट मिला शैंक्स की वजह से, वानो में एडमिरल को उससे लड़ने से शैंक्स ने रोका।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ भी इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है वहाँ शैंक्स हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन वह कहाँ से आता है, वह कैसे वहाँ पर है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। और शैंक्स को हमेशा से इंपॉर्टेंट सीन्स में शो किया गया, जिसकी वजह से उसकी प्रेजेंस जो है वह हमेशा इम्पैक्टफुल रहती है और वह हमारे माइंड में बना रहता है। उसके अलावा अगर हम शैंक्स का स्क्रीन टाइम काउंट करें तो वह 3 से 4 एपिसोड में खत्म हो जाएगा अगर उसके रिपीटेटिव सीन्स को हटा दिया जाए तो। एक एनिमे जिसके अप्रॉक्स 1100 एपिसोड्स हैं, उसमें एक कैरेक्टर का इतना कम स्क्रीन टाइम, लेकिन फिर भी उसे अभी तक रेलेवेंट बना के रखा है और इम्पोर्टेंट बना के रखा है और वह फैंस के माइंड में भी रहता है। यह बहुत ही टफ टास्क है, लेकिन ओडा ने इसे सक्सेसफुली अचीव किया है। एग्जाम्पल के लिए स्मोकर, सीजर, रेलिग, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन ये कहाँ रह रहे हैं, ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन हमें शैंक्स हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसके रिपीटेटिव सीन्स आते हैं, चाहे मरीन फोर्ड वॉर का सीन हो, चाहे लूफी को हेड देने का सीन। यह सीन हमें बार बार दिखा के ओडा ने शैंक्स को ऑडियंस के बीच में रखा और उसको इम्पोर्टेंट बनाए रखा विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। द नेक्स्ट थिंग इज कि शैंक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वह डायरेक्ट नहीं है। कोई भी कैरेक्टर आके उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करता। हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे कि हम यह अज्यूम करते हैं कि शैंक्स की पावर या शैंक्स के मोटिव या उसका लेवल क्या है। कोई ऐसे सीन्स शो किए जाते हैं या ग्लिम्स दिए जाते हैं जिससे कि हम अजम्पशन लगाते हैं उसकी पावर के बारे में, और यही है ओडा के राइटिंग की खूबसूरती। जिस तरीके का शैंक्स का कैरेक्टर है, वन पीस फैंस में सबसे ज्यादा थ्योरीज शैंक्स के बारे में ही है, और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और दूसरा उसका कूल नेचर्ड कैरेक्टर होना। वह कभी गुस्सा नहीं होता, वह कभी अपने रियल थॉट्स को शो नहीं करता, जिसकी वजह से हमें सिर्फ एजम्पशन लगाने पड़ते हैं। इसी वजह से हम यह अज्यूम नहीं कर पाते कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। साथ ही ओडा ने उसे स्टार्ट से इंट्रोड्यूस किया, एनिमे में बचा कर रखा, उसे रोक कर रखा, उसे रेलिवेंट बनाया, उसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनाया फॉर द एंड। और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड नहीं होऊंगा कि आखिर में अगर वह बिग डैडी बैडएस विलन निकले। काइडो को हराने के बाद लूफी अब काफी ज्यादा पावरफुल है। डोफ्लामिंगो, काताकुरी, यह दोनों पावरफुल थे, बट काइडो वाज एट डिफरेंट लेवल। और अब लूफी के सामने एक बिग फोर्स चाहिए जिसको हराने में लूफी अपनी जी जान लगा सके, और शैंक्स से लड़ने के लिए उसे मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से पावरफुल होना पड़ेगा। अकाजुकी और ब्लैक बियर्ड के साथ शैंक्स वह फोर्स हो सकता है जिससे लड़ने के लिए लूफी को और ज्यादा ग्रो करना पड़े और ज्यादा अपने को पावरफुल दिखाना पड़े। साथ ही आई एम 100% श्योर कि ओडा ने कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा है, कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके बारे में जानने के लिए। तो गाइस, यह थी मेरी वीडियो शैंक्स के बारे में। शैंक्स का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है एंड मैं आगे इस एनिमे को फॉलो करता रहूंगा यह जानने के लिए कि वह आगे कैसे प्ले होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और साथ ही कमेंट में हमें बताएं आपके क्या थॉट्स हैं शैंक्स के बारे में और आपके मन में क्या थ्योरीज हैं उसके बारे में। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।